हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट स्टोरी। टुडेज माय टॉपिक हाइपोथर्मिया। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है हाइपोथर्मिया क्या है एंड इसकी डेफिनेशन एंड साइंस, सिम्टम्स, कॉजेज, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, देन मैनेजमेंट। जो हाइपोथर्मिया का ये टॉपिक है, अगर आप पंजाब नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल का क्वेश्चन पेपर देखेंगे जीएनएम सेकेंड ईयर का चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का, उसके अंदर 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को आंसर भी मिल जाए। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जानेंगे, डिफाइन करना आपको। तो चलिए, हाइपोथर्मिया डेवलप व्हेन द बेबी टेम्परेचर फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस एंड 95 डिग्री फ़ारेनहाइट. Older and children are most at risk after overexerting themselves in the poor weather conditions or after falling into cold water. Babies are also prone to the hypothermia. Their temperature regulation is not fully developed, and if they spend too long in a cold room, they can lose warmth repeatedly. यानी कि सबसे पहले क्या होता है कि जो हाइपोथर्मिया क्या है, हाइपोथर्मिया तब होता है जब हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, जब वो ज़्यादा नीचे की ओर गर्मी इसकी गिर जाती है, टेम्परेचर गिर जाता है, तो हमारी बॉडी क्या हो जाता है, ठंडी हो। मीन्स कि जो हाइपोथर्मिया है तब होता है जब हमारी बॉडी तेजी से हीट खोता है और ठंडा हो जाता है। इस टाइम पर क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे गिर जाता है। तो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से लेकिन 98.6 फ़ारेनहाइट है। हाइपोथर्मिया तब होता है जब बॉडी का टेम्परेचर ठंडे इन्वायरमेंट यानी कि कोल्ड इन्वायरमेंट के कारण काफ़ी कम हो जाता है। हाइपोथर्मिया तब ठंडे इन्वायरमेंट में या वेदर में ठंडे पानी में जाने से होता है, और ये 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे के इंडोर टेम्परेचर में रहने से भी हो सकता है, और साथ ही साथ बॉडी में थकान और पानी की कमी होने से भी हाइपोथर्मिया का चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर हाइपोथर्मिया होगा तो क्या होगा, आपको नींद आएगी, कंफ्यूज रहेंगे, राइट। इसके बाद हम जानेंगे हाइपोथर्मिया के कितने टाइप्स होते हैं। हाइपोथर्मिया के इसके जो टाइप्स हैं, फर्स्ट आ जाता है यानी कि आपको जिसमें हल्का हाइपोथर्मिया होगा जो कि 32 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड नेक्स्ट आ जाता है मध्यम या माइल्ड जो होता है हाइपोथर्मिया, जो कि 28 से 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा। लास्ट में आ जाएगा जिसे कि गंभीर हाइपोथर्मिया होता है, 28 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। इसके बाद हम जानेंगे हाइपोथर्मिया के सिम्टम्स क्या है। इसमें आपको मतलब शिवरिंग होगी, आपकी जो सांस है वो फूलने लगेगी, स्किन ठंडी पड़ेगी, और आपका टेस्ट भी थोड़ा सा जाएगा, और आपको इसमें बोलने में भी प्रॉब्लम आती है। इस डिजीज़ के बढ़ने से क्या क्या सिम्टम होते हैं, जैसे कि आपको शिवरिंग, जो कि बॉडी का टेम्परेचर 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से 32 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरने पर रुक जाती है, राइट। और इसके कारण क्या हो सकती है कि आपको मतलब कोमा में भी हो सकते हैं, जिसके कारण डेथ हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, बहुत नींद आएगी, मांसपेशियों में पेन होगा, आपको फैंटिग्यू होगा, एंड आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगी। इसमें देखेंगे हाइपोथर्मिया के कॉजेज़ क्या हैं और हाइपोथर्मिया क्यों होता है। जैसे कि मेडिसिन ली आपने कुछ जैसे एंटीबायोटिक्स ली या फिर एंटीसाइटोकोसिक मेडिसिन बॉडी की टेम्परेचर को कंट्रोल करने की जो क्षमता होती है उसको इफ़ेक्ट करती है। ये अगर आप लगातार दवाइयाँ ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, तो ये क्या होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें हाइपोथर्मिया की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है, अगर कोई डिजीज़ है यानी कि बॉडी के अंदर अगर आपको कुछ ऐसी डिजीज़ है यानी कि टेम्परेचर बनाए रखने के लिए या फिर ठंड महसूस करने की अगर आपको क्षमता को प्रभावित कर सकती है, अगर आप लगातार मेडिसिन ले रहे हैं, राइट। और इसमें प्रॉब्लम क्या-क्या हो सकती है, जैसे कि जो बच्चे हैं या बड़े हैं, हाइपोथर्मिया का सबसे ज़्यादा उनको ही प्रॉब्लम रहती है, या उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर उनको कंट्रोल करने की कम क्षमता के कारण होता है। ऐसे लोगों को जो ठंडे जो मौसम होता है यानी कि जो ठंड वाला वेदर होता है उसके लिए वो बिल्कुल भी रेडी नहीं होते हैं। हाइपोथर्मिया से बचने के लिए वो अपने घर में भी एयर कंडीशनिंग भी कंट्रोलिंग करना मुश्किल हो जाता है, राइट। इसके बाद हम जानेंगे हाइपोथर्मिया के प्रिवेंशंस क्या है। तो इसमें रहता है कि जैसे कि आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ट्रैवलिंग के टाइम पर आपको वेदर का भी ध्यान रखना पड़ता है, और देन अगर आप कुछ इस टाइप के वेदर में जा रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, तो उस टाइम पर आपको अपने कपड़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। आपको अपनी पूरी बॉडी को कवर करके रखना होता है, राइट। और देन आपको खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करती है, उससे आपको बचाव करना चाहिए।
इसके बाद हम देखेंगे हाइपोथर्मिया के डायग्नोसिस क्या है। हाइपोथर्मिया का जो डायग्नोसिस कैसे करते हैं, इसका जो डायग्नोसिस है आमतौर पर व्यक्ति के कुछ लक्षणों और उसकी बॉडी के कंडीशन के ऊपर ही होता है। जैसे कि उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर से अगर लो है या हाई है तो उसे मेजरमेंट किया जाता है, राइट। इसके बाद ट्रीटमेंट आ जाता है। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे हाइपोथर्मिया में, यानी कि जो पेशेंट को अच्छे से देखभाल करेंगे। देन उसको गीले कपड़े जो अगर उसके पहन रखे हैं तो उसे भी मतलब सूखे कपड़े देने की कोशिश करेंगे। और देन इसमें गर्म पट्टी करनी पड़ती है और देन इसका ट्रीटमेंट भी रहता है। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पूरा प्रॉपर से ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज पेशेंट को प्रॉब्लम आ सकती है। इसके रिस्क फैक्टर, इसके बाद हम देखेंगे हाइपोथर्मिया के रिस्क एंड फैक्टर या कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि इसमें कहा गया है जैसे कि गैंग्रीन या टिश्यूज नष्ट होते हैं इसमें। और इसमें और क्या होगा, फास्ट बाइट या फिर टिश्यूज़ का नष्ट होना, ये सबसे आम बात है जो तब होती है जब बॉडी के टिश्यूज़ जम जाते हैं, राइट। तो यही है आज का टॉपिक जो कि हाइपोथर्मिया का। और ये जीएनएम सेकेंड ईयर का अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। और साथ ही साथ आपको आंसर भी मिल गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जितने भी क्वेश्चन पेपर शेयर किया उन्हीं के आंसर भी आपको मैं वन बाय वन करके वीडियो रेडी करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम भी ना आए, राइट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।